छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दिया। चरणदास महंत ने कहा कि 6 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कटेगा। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। 31 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव जाना है बीसीसी और डीसीसी का, और संभवतः 3 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि 2 तारीख को राहुल जी यहाँ पधार रहे हैं, तो उनके जाने के बाद यहाँ बैठक होगी। और 4, 5, 6 में जो सीईसी बनी है उसकी बैठकें होंगी। और जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा है, प्रभारी महामंत्री जी ने, 6 तक हम लोग कुछ टिकटें डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से अब तैयारी भी शुरू हो गई है और हम लोग तैयार भी हो गए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को चंद महीने रह गए हैं, ऐसे में सरगर्मी बढ़ना लाजमी है, लेकिन केशकाल विधानसभा के राजनीतिक गलियारे का पारा अभी से ही चढ़ चुका है। बीजेपी के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को पार्टी में शामिल कराया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नीलकंठ टेकाम को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा है कि केशकाल की जनता बाहरी लोगों को भगाएगी। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता हुसैनदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी हार को देखते हुए विधायक संतराम नेताम फिजूल की बात कर रहे हैं। बाहरी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई प्रत्याशी नहीं है। किराए पे लाकर ये हमारे जो पूर्व कलेक्टर यहाँ रहे हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अंतागढ़ में उनके माता पिताजी रहते हैं। यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर चुनाव अगर जीतता है तो बाहर जाएगा महाराष्ट्र में, यहाँ का सेवा कौन करेगा। मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय में ये हमारे युवा तैयार हो गया है, हम तैयार हो गए हैं, हमारा बॉडी तैयार हो गया है। ऐसे बाहरी व्यक्ति को हम भगाएंगे और केशकाल में उसका पैर टिकने नहीं देंगे। ये किस आधार पे इस तरह का कथन संतराम जी कह रहे हैं? अगर ये कथन उनका सत्य है तो उन्हें प्रूव करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। और वो इतने साल से आईएएस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार एसडीएम रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे और लगातार उनके 1 वर्षों की सेवा यहाँ पे रही है। संतराम नेताम जी विधायक थे, उस कार्यकाल में भी टेकाम जी यहाँ पे कलेक्टर थे, उस समय इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। आज केशकाल सीट संतराम जी के हाथों से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सीट आ रही है, इसलिए भयभीत होकर अनर्गल बयान संतराम जी कर रहे हैं। विजय बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान प्रदेश की सरकार पर विजय बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार जाति विशेष लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। विजय बघेल ने कहा कि आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को मुश्किल होगी। संख्या मतदाताओं की बढ़ी है। अकल्पनीय जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव की तैयारियों के बीच हथियारों का कारोबार भी जारी है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है। हथियारों के जखीरे बरामद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। एमपी में चुनावी शोर के बीच पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हथियारों का बाजार सजा हो। देसी कट्टे से लेकर पिस्टल तक हर तरह के हथियार उपलब्ध हैं यहाँ। धार की कुक्षी थाना पुलिस ने एक युवक से 24 अवैध हथियार सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 15 दिनों पहले दमोह में एक युवक से 30 देसी कट्टे और पिस्टल भी बरामद किए थे
और उसी की निशानदेही पर ये हथियार भी बरामद किए। एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 70 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। पिछले दिनों कुक्षी थाना प्रभारी और एसडीओपी के द्वारा सुदीप अहिरवार नाम के बदमाश को पकड़ के करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। उसी के इनपुट के आधार पे हम लोगों ने गुलाब नाम के व्यक्ति की लगातार हमारी 15 दिनों से सर्विलांस चल रहा था। कल रात उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके कब्जे से करीब 24 हथियार जब्त किए गए हैं। प्रदेश से बरामद किए जा रहे हथियारों के तार खालिस्तानी आतंकियों तक से जुड़े हैं। इंदौर पुलिस की सिख लीडर राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि ये गैंग कई राज्यों में हथियार सप्लाई करता था। ये गैंग महीने में 100 से ज्यादा हथियार बनाकर बेचता था। आरोपी हथियार बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते थे। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी भी गैंग के संपर्क में हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी हथियार सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस इस गैंग पर शिकंजा कसने में जुटी है। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को इनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। एटीएस को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है। बुरहानपुर के खकनार थाना पुलिस ने भी चुनाव से पहले अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 20 पिस्टल भी जब्त किए हैं। हथियारों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर 2 युवक कल खकनार में पकड़े गए हैं, जिनसे जब्ती में 8 पिस्टल मिले थे, जिनका नाम श्याम और सुनील है। जब इनसे पूछताछ की गई तो रवि इनसे खरीदना बताया, जो नंदुर का इलाका है। उससे 12 पिस्टल और जब्त किए। ऐसे कुल 20 पिस्टल हमने जब्त की और एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर की जब्त की है। बड़वानी में भी पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने हथियारों की बड़ी डील नाकाम करते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और 40 हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में दहशत फैलाने के लिए किया जाने वाला था। एमपी से हथियार खरीदकर ये आरोपी इन हथियारों को राजस्थान में बेचते थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की इस डील पर पानी फेर दिया। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्थान के कुछ लोग अवैध हथियारों की एक बड़ी डील करने के लिए बड़वानी आए हुए हैं और उंडी खोदरी गांव के सिख लीडर समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा एक बड़ी मात्रा में अवैध हथियार उन्हें सप्लाई किए जाने वाले हैं, जिसमें मुखबिर द्वारा जो सूचना हमें दी गई थी वो वेरीफाई हुई। उक्त तीनों लोगों से कुल 40 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 15 पिस्टल हैं और 25 देशी कट्टे हैं। प्रदेश में चुनाव से पहले अवैध हथियारों की बारिश आ गई है। हथियारों के जखीरे बरामद किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है और हथियारों के कारोबार पर शिकंजा कसने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की, जहां चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस बीच बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इंदौर के जीपीओ चौराहे की घटना है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। तो चलती हुई बाइक में अचानक से आग लग जाती है। बाइक सवार बाइक से कूदकर अपनी जान बचाता है और आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बाइक में आग लगी। इंदौर के जीपीओ चौराहे की यह घटना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई आग में। सूरजपुर से खबर, जहां 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। अंबिकापुर इनको रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। शिवपुर प्रतापपुर मार्ग की घटना, प्रतापपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। शिवपुर प्रतापपुर मार्ग की यह घटना, प्रतापपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। पचमढ़ी पिपरिया रोड पर यह दुर्घटना हुई। तो नर्मदापुरम में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। पचमढ़ी पिपरिया रोड पर यह हादसा हुआ। वहीं रायपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। चोरी करने गए युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। तो ये वीडियो रायपुर का, जहां पर युवक की पिटाई कर दी गई। बड़ी ही बेरहमी से युवक को पीटा गया। बुरी तरीके से युवक जख्मी हो गया था। मेकाहारा अस्पताल में युवक को एडमिट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वीडियो के आधार पर। चोरी करने गए युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। वहीं मुरैना में पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला थाना नूराबाद के अरदौनी का, जहां सुघर सिंह जाटव परिवार ने लाखन सिंह और साहब सिंह से कुछ रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस न लौटाने पर आरोपियों ने सुघर सिंह और उसके बेटे के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित सुघर सिंह की शिकायत पर लाखन सिंह और साहब सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।